राजा परीक्षित ने कहा, बोले भगवान हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि पृथ्वी का अवलोकन कैसे हुआ और पृथ्वी में मनुष्य कैसे आया। अब जब इतनी बातों को सुना तब तो भैया कहा जाता है सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से करा। सुनो राजा परीक्षित, मैं तुम्हें अति संक्षेप में सुनाता हूं। अहिमे वासमे वाग्रे नान्यदेयस्स सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च यो विशिष्येत सोस्म्य हम ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः तद विद्यादात्मनो मायाम। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान विष्णु के अलावा इस धराधाम पर कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं था, सिर्फ भगवान विष्णु थे। तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः, सिर्फ भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। अहमे वासमे वाग्रे, मात्र भगवान विष्णु थे। अब भगवान विष्णु कैसे थे? जिस प्रकार से एक कुम्हार घड़े को बनाता है तो घड़े को बनाने के समय पर अकेली कुम्हार ही अकेला रहता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु भी अकेले थे। अहमे वासमे वाग्रे, भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। ब्रह्मदेव ने मन में विचार किया, मैं पृथ्वी लोक में किस लिए आया। ब्रह्मदेव ने हर जगह पर विचरण किया और जब ब्रह्मदेव ने हर जगह पर विचरण किया तो ब्रह्मदेव को मात्र दो ही शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप, तप करो, तपस्विनो। देखो साहब, भगवान ने सबके लिए समानता का व्यवहार रखा है, असमानता का व्यवहार नहीं रखा। धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी और जब धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी तब तो प्यारे कहा जाता है भगवान की भगवत कथा आगे पढ़ने के तत्पश्चात ही भगवान ने पृथ्वी के नीचे 7 लोक बनाए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और 7 लोक ऊपर बनाए। ओम भूर्भुवः स्वः महजन तपोर सत्य। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान ने कहा जाओ पृथ्वी लोक में मेरे लिए कोई अच्छा सा उपाय खोज करके लाओ, मानसिक पुत्र पैदा करो। ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र पैदा हुए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। और इसके बाद 4 पुत्र जैसे ही पैदा हुए तो कहे तुम भी पृथ्वी लोक का अवलोकन करो। उनने मना कर दिया। जब उन्होंने पृथ्वी लोक का अवलोकन करने से मना कर दिया तब तो प्यारे कहा जाता है धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी। पृथ्वी लोक के अवलोकन ना करने के तत्पश्चात ही भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी और अब की बार ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। बोलो कर्दम मुनि भगवान की जय। वो भी भाग गए, ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आया। अब की बार ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए और 10 मानसिक पुत्रों में किसका जन्म हुआ? बोले 10 मानसिक पुत्रों में नारद मुनि का जन्म हुआ। और नारद मुनि का जैसे ही जन्म 10 मानसिक पुत्रों में हुआ तब तो प्यारे कहा जाता है 10 मानसिक पुत्रों में नारद मुनि का जन्म हुआ तो उन्हें सबके कान भर दिए, ओए भैया भगो, माया जाल में मत फंसो। सब भाग गए। 10 मानसिक पुत्र के बाद ब्रह्मा जी को क्रोध आया, सो ब्रह्मा जी के क्रोध से शंकर भगवान का जन्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की। अब शंकर भगवान की सृष्टि बड़ी खतरनाक, कोई एक टांग का, कोई डबल टांग के, कोई 3 टांग का, कोई 4 टांग का, कोई 10 टांग का, सबरे परेशान। अब करें तो करें क्या करें।
ब्रह्मा जी ने रोक दिया, भैया तुम सृष्टि का विस्तार मत करो। अब की बार ब्रह्मा जी की जांग से मनु और शतरूपा वैवाहिक जोड़े में प्रकट हुए। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्त कन्यास्य जग्गिरे आकृति देवहूतिश्चा प्रसूतिरिति विश्रुतः। 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवतु राजा उत्तानपात। प्रियवतु राजा उत्तानपात के होने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी। और भगवत कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही समय बीतता गया, सारणी बीतती गई और मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ और प्रसूति का ब्याह है राजा दक्ष के साथ हुआ। राजा दक्ष के साथ युद्ध चला और युद्ध चलने के तत्पश्चात ही, राजा दक्ष के साथ युद्ध होने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ गई। प्रियवत का राजा उत्तानपात का ब्याह है। 2 रानी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के गर्भ से भगवान ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो ध्रुवदेव भगवान की। और ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 वर्ष में तपस्या करके भगवान को पा लिया। प्रियवत के चरित्र में आगे चल करके ऋषभदेव जी का जन्म हुआ। ऋषभदेव से आगे बढ़ा, अजामिलोपाख्यान तक आ गया और धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, महाराजा कश्यप की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। दिति का ब्याह है, दिति का ब्याह है किसके साथ हुआ? दिति का ब्याह है कर्दम मुनि के साथ हुआ और दिति के गर्भ से राक्षस पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। राक्षस यानी कौन राक्षस? राक्षस यानी 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। अदिति के गर्भ से भगवान वामन का जन्म हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बड़े आताताई थे, बड़े ही परेशान थे, एक दूसरे से बड़े भयंकर हैरान रहते थे। हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को आताताई कर दिया। भगवान ने अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु की भी 3 संतानें हुई, आह्लाद, सुहलाद और प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु ने जंगल में जाकर के भारी तपस्या की और ब्रह्मा जी से महाराज खूब वरदान मांग डाली, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना सुबह मरू, ना शाम में मरू, ना दोपहर में मरू, ना रात में मरू, पृथ्वी में बनाए हुए आपके किसी भी अंकित ग्रह से ना मरू, किसी भी व्यक्ति से ना मरू, ना देरी पे मरू, ना द्वारे पे मरू, ना सुबह मरू, ना शाम के मरू, ना रात में मरू, ना जीव से मरू, ना जंतु से मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू। लेकिन कहा जाता है एक दुष्ट के घर में भी परमात्मा का जन्म हो जाता है। प्रहलाद जी का जन्म हो गया और प्रहलाद जी महाराज शुरुआत से ही भगवान के नाम का गुणगान करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। खूब भगवान का गुणगान करें, यशगान करें, गुणगान करें, यशगान करें। और प्रहलाद जी महाराज के गुणगान और यशगान करने के तत्पश्चात ही एक सांस में जब इतना आनंद हुआ तब तो प्यारे कहा जाता है प्रहलाद जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए आनंद चित्त ऋतुकालीन में धर्मचरण प्रवृत्त होकर के बड़े प्रेम के साथ धर्मचरण प्रवृत्त हुआ। हिरण्यकश्यपु जी को प्रहलाद जी ने खूब बातें सुना डाली और जब प्रहलाद जी ने खूब बातें सुना डाली तब तो हिरण्यकश्यपु ने एक दिन गुस्सा में आकर के, होलिका माई भी जल गई और गुस्सा में आकर के हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि भैया आखिरकार तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा इस खम्भे में है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया वैसे ही भगवान नरसिंह के रूप में पधार गए। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। नरसिंह के रूप में भगवान पधारे और नरसिंह के रूप में पधारने के तत्पश्चात ही भगवान ने
हिरण्यकश्यपु को अपने नखों के द्वारा फाड़ करके मार डाला। सच्चिदानंद भगवान की जय।